दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रम्प अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन क्यों नहीं है और सबसे बड़ा रिस्क क्यों है। ट्रम्प को लोग ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं। सच बोलूं, ट्रम्प स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, वो सिर्फ रिएक्शन मशीन है। सोचिए जरा, अगर दुनिया आपसे डरे ही नहीं तो पावर आपकी सिर्फ नॉइज रह जाएगी, और ट्रम्प के साथ वही हो रहा है। दोस्तों, ट्रम्प ने जियोपॉलिटिक्स को एक बोर्डरूम समझ लिया है और कंट्रीज को वेंडर्स, सप्लायर्स, अलायंसेस को कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसी गलती ने अमेरिका को आइसोलेट करके रख दिया है। तो अगर सुपर पावर का लीडर ईगो से डिसीजन लेने लगे तो मिसाइल भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाता। आज हम ट्रम्प के दिमाग को डाइसेक्ट करेंगे। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे वीडियोस देखते तो हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। अ, शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो हमारे ट्रम्प काका हैं, उनका थोड़ा सा मैं दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा आपसे इस पर चर्चा चर्चा करूं। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सच हम लोगों को समझना पड़ेगा, और इस सच के काफी लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। डोनाल्ड ट्रम्प कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। ये बात इंसल्टिंग लग सकती है, पर जियोपॉलिटिक्स में फैक्ट्स फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रम्प विजनरी भी नहीं है। विजनरी वो होता है जो 10-20 साल के आगे का ब्लूप्रिंट देखे, इंस्टीट्यूशंस बनाए, और अपने बाद चलने वाली पॉलिसी आर्किटेक्चर को छोड़ जाए। ट्रम्प ने क्या छोड़ा है? ट्वीट्स। ट्रम्प कोई प्लानर भी नहीं है। प्लानर वो होता है जो कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट करता है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स देखता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए रेडी होता है। ट्रम्प का प्लानिंग साइकिल क्या है? आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मैं एक्शन लूंगा। इसीलिए मैं एक लाइन में बोलता हूं कि ट्रम्प रिएक्शनरी है। रिएक्शनरी का मतलब समझिए। कोई उसको नो बोले तो रिएक्शन आएगा, कोई उसकी ईगो को चैलेंज करे तो रिएक्शन आएगा, कोई एक इंडिपेंडेंट स्टैंस ले ले जो उससे अलग हो तो उसका रिएक्शन आएगा, मीडिया में उसके खिलाफ कुछ कुछ बोले तो रिएक्शन आएगा। ये लीडरशिप नहीं है दोस्तों, ये एक इम्पल्स कंट्रोल फेलियर है। मतलब इतना इम्पल्सिव है ये बंदा कि क्या ही बोला जाए। ट्रम्प डिसीजन प्लान से नहीं लेता कभी। प्लान का मतलब होता है समय, सीक्वेंस, पेशेंस, साइलेंस। क्या ये चारों चीजें हैं डोनाल्ड ट्रम्प में? ट्रम्प का डिसीजन प्रोसेस क्या है? ईगो ट्रिगर, इंस्टेंट रेस्पॉन्स आएगा। वो डिसीजन ईगो से लेता है, और ईगो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? ईगो को जीतना होता है, देश को नहीं। जियोपॉलिटिक्स में ईगो एक लग्जरी होती है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म अप्लॉज देती है। लॉन्ग टर्म में ईगो क्या करती है? ट्रस्ट तोड़ देती है, अलायंसेस खोखली कर देती है, अपोनेंट्स को यूनाइट कर देती है, और यही ट्रम्प के साथ हुआ। ट्रम्प खुद को क्या समझता है? मैं जो बोलूंगा दुनिया मानेगी। ये बिलीफ तब तक काम करता है जब आप रियल एस्टेट के किंग हो, आप टीवी के बॉस हो, आप बैंकरप्ट होके भी सेलिब्रिटी हो। पर जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों, कंट्रीज अप्लॉस पे नहीं, इंटरेस्ट पे चलती है। इसीलिए जब ट्रम्प चिल्लाता है, थ्रेट देता है, प्रेशर बनाता है, दुनिया डर नहीं जाती, दुनिया ऑप्शंस ढूंढने लगती है। और जियोपॉलिटिक्स में जब दुनिया ऑप्शंस ढूंढे तो समझ लो लीडर फेल हो चुका है। एक स्ट्रेटेजिस्ट शब्द कम बोलता है, एक विजनरी जो होता है वो टाइम लेता है, एक प्लानर सब्र रखता है। ट्रम्प क्या करता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट्स मैगी नूडल्स, इंस्टेंट। और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का बिल हमेशा फ्यूचर में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। ये अमेरिका को भरना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, ट्रम्प का सबसे बड़ा फ्लॉ पॉलिसी नहीं है, पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है। ट्रम्प का सबसे बड़ा फ्लॉ है उसका खुद का अपना माइंड। और जब सुपर पावर का माइंड ही अनस्टेबल हो जाए तो मिसाइल भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगी। ट्रम्प का कोर बिलीफ क्या है? मैं जो बोलूंगा दुनिया मानेगी। वही कह रहा है ना वो। कट 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 दिस पार्ट हियर एंड द प्रीवियस वन। ट्रम्प का फेवरेट वेपन मिसाइल नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, सैंक्शन भी नहीं है।
टैरिफ है। पर ये टैरिफ इकोनॉमिक्स का टूल नहीं है, ये इमोशनल इंटिमिडेशन का टूल है। डील नहीं मानी, टैरिफ। नो बोल दिया, टैरिफ। इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी, टैरिफ। ये डिप्लोमेसी नहीं है दोस्तों, ये कॉर्पोरेट पनिशमेंट का कल्चर है। ट्रम्प के वर्ल्ड व्यू को समझिए, अगर आप ये समझ गए ना तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ट्रम्प का वर्ल्ड व्यू एक ही लाइन में फिट होता है, आई पे, यू ओबे। ये लाइन डिप्लोमेसी की नहीं है, ये लाइन जियोपॉलिटिक्स की भी नहीं है, ये लाइन कॉर्पोरेट हायरार्की की है। और यहीं से पूरा प्रॉब्लम शुरू होता है। ट्रम्प दुनिया को कैसे दिखता है? वो दुनिया को क्लाइंट लिस्ट समझता है, वेंडर इकोसिस्टम समझता है, फ्रेंचाइज नेटवर्क समझता है। जैसे अमेरिका इज इक्वल टू हेड ऑफिस, बाकी दुनिया ब्रांच ऑफिस। और अगर ब्रांच ऑफिस लाइन से हट गया तो पेनल्टी लगेगा, थ्रेट लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होगा। ट्रम्प के दिमाग में लॉजिक ये होता है, हम सिक्योरिटी देते हैं, तुम पेमेंट करो। हम मार्केट देते हैं, तुम लॉयल्टी दो। ये लॉजिक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में चलता है, रियल एस्टेट डील्स में चलता है, पर जियोपॉलिटिक्स में नहीं चलता। वेंडर को कैसे ट्रीट किया जाता है? डिलीवरी लेट हुई, फाइन लगाओ। टर्म्स पसंद नहीं आए, रिप्लेस करो। ज्यादा सवाल पूछे, रिमूव कर दो। ट्रम्प ने नेशंस के साथ भी यही किया। ज्यादा नेगोशिएट किया, प्रेशर। इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी, टैरिफ। मीडिया में डिसएग्री किया तो पब्लिक इंसल्ट। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक प्रोक्योरमेंट बुलिंग है। अब मैं एक प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल हूं, मैं जानता हूं ये जो कर रहा है, ये साइकोलॉजी से खेल रहा है। उसको लगता है कि ये सामने वाला झुक जाएगा, बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता। इवन इफ यू आर द बिगेस्ट बायर, पीपल विल फाइंड अदर बायर्स। फ्रेंचाइज का एक बेसिक रूल होता है दोस्तों, फ्रेंचाइज ओनर ऑप्शन रखता है। अगर ब्रांड टॉक्सिक हो जाए, टर्म्स अनफेयर हो जाए, हेडक्वार्टर अनरिलायबल हो जाए, फ्रेंचाइज करता क्या है? ऑल्टरनेटिव ब्रांड ढूंढ लेता है। यूरोप ने भी वही किया, ग्लोबल साउथ ने भी वही किया। ट्रम्प का सबसे बड़ा कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है? कैटेगरी एरर। कंट्रीज कंपनीज नहीं होती दोस्तों, उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है, इतिहास होती है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। और प्राइम मिनिस्टर्स तो सीईओज नहीं होते। सीईओ वो होता है जो बोर्ड को आंसरेबल होता है, सैलरी पे होता है, रिप्लेसेबल होता है। प्राइम मिनिस्टर वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को जवाब देता है, लोगों के मैंडेट को जवाब देता है, सोवरेंटी का गार्डियन होता है उस अपने देश का। सीईओ जब प्रेशर में आता है तो कॉम्प्रोमाइज करता है, प्राइम मिनिस्टर जब प्रेशर में आता है तो रिजिस्ट करता है। ये सिंपल चीज नहीं समझ में आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। क्योंकि किसी भी कंट्री के पीएम के पास ईगो नहीं, मैंडेट होता है, बोनस नहीं, बैलेट होता है। ट्रंप ये फर्क कभी समझ ही नहीं पाया। ट्रंप ने सोचा दुनिया डर जाएगी, रियलिटी कुछ भी हो। दुनिया ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग गई, सप्लाई चेन्स सारी शिफ्ट हो गई, और ट्रस्ट तो कंप्लीटली टूट गया। और अब जब ट्रस्ट टूटा है तो पैसा, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी सब मूव कर जा रहे हैं अमेरिका से। ट्रम्प खुद को बोलता है आई एम द ग्रेटेस्ट डील मेकर। रियलिटी, साउथ कोरिया पीछे चला गया, जापान पॉलिटिकली अनस्टेबल है, यूरोप ओपनली रेबल कर रहा है, और भारत ने शांति से डिसएंगेज कर लिया। एक रियल डील मेकर एग्जिट डोर्स खुले रखता है। ट्रम्प ने हर जगह फायर एग्जिट लगा दी है, फायर एग्जिट पे आग लगा दिया रादर, हर जगह। अब ट्रम्प के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, फिनेंशियल प्रॉप्स चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, मिड टर्म इलेक्शन का रिस्क है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फ्रस्ट्रेटेड अल्फा मेल सिंड्रोम इसको कहते हैं। एक फ्रस्ट्रेटेड अल्फा मेल सिंड्रोम इज इक्वल टू डोनाल्ड ट्रंप टुडे। इतिहास भी बहुत ही क्लियर है, जब डिक्टेटर टाइप लीडर डेमोक्रेसी में फंसता है, वो बाहर वॉर क्रिएट करता है। वॉर का मतलब ट्रम्प के लिए मीडिया डिस्ट्रक्शन, नेशनलिज्म का ओवरडोज, ऑपोजिशन इज इक्वल टू एंटी नेशनल, रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट। इसीलिए ईरान पे प्रेशर है, वेनेजुएला पे प्रेशर है, ग्रीनलैंड जैसे एब्सर्ड आइडियाज आ रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी नहीं दोस्तों, ये डेस्परेशन है। अब ट्रम्प का एक और चीज सोच रहे हैं, आई विल आइसोलेट एवरीवन एंड रूल अलोन। ये सोच कहां से आती है? जब आप कॉर्पोरेट बुली हो, जब आपको लगता है पावर का मतलब डोमिनेशन है, जब आपने पूरी जिंदगी डील्स डर से कराई हो लोगों से। ये माफिया माइंडसेट होता है दोस्तों। मैं गॉडफादर हूं, सबको मेरी जरूरत पड़ेगी।
लेकिन ट्रम्प काका एक चीज भूल गए, दुनिया 1991 वाली नहीं है, जहां पे सोवियत यूनियन गिर चुका था, बर्लिन वॉर गिर चुका था। सप्लाई चेन्स आज मल्टीपोलर हो चुकी है, कैपिटल मोबाइल हो चुका है, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड है आज, डिप्लोमेसी में ऑप्शंस की कमी नहीं है। आज कोई भी कंट्री सिंगल मास्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। और ट्रम्प ने क्या किया? वही प्रेशर बढ़ाया, थ्रेट्स दिए, टैरिफ्स लगाए, इंसल्ट किए। दुनिया ने क्या किया? हटाओ अमेरिका को। और यहीं से गेम पलट गया। यूरोप भारत के करीब आया, ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी सब में। यूरोप मिडिल ईस्ट के करीब गया, एनर्जी, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स हब्स और स्टेबिलिटी के लिए। ग्लोबल साउथ यानी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, आसियान, सब ऑप्शंस मोड में चले गए। और अमेरिका खुद ही आइसोलेट हो गया। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि सब खिलाफ, आपके खिलाफ हो जाए। आइसोलेशन का मतलब होता है लोग आपके बिना काम करना सीख गए हैं। और जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है अभी। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अमेरिका के थिंक टैंक्स को समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रम्प को नहीं आ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी आयरनी देखिए, ट्रम्प चाइना को आइसोलेट करना चाहता था, उसने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया है। चाइना के साथ दुनिया का क्या लॉजिक था? रिस्क है पर अनअवॉइडेबल है। अमेरिका के साथ एक नया लॉजिक बन गया है, रिस्क है और अवॉइडेबल भी, इसको कंप्लीटली अवॉइड कर दो। ट्रम्प पावर पे ऑब्सेस्ड है। पर जियोपॉलिटिक्स में सबसे वैल्यूबल चीज होती है सेंट्रलिटी। अमेरिका पहले फिनेंस का सेंटर था, डिफेंस का सेंटर था, डिप्लोमेसी का सेंटर था। सारे लोग जाते थे अमेरिका के पास, भैया बताओ, आपकी गाइडेंस दो। ट्रम्प के बाद अमेरिका पावरफुल रहा, लाउड रहा, इंटिमिडेटिंग रहा, लेकिन सेंट्रल नहीं रहा। जो सेंट्रल होता है दोस्तों, वो रूल्स बनाता है, फ्लोस कंट्रोल करता है, कन्वर्सेशंस को होस्ट करने के लिए एक स्पेस देता है, राइट। और जो सेंट्रल नहीं होता वो सिर्फ रिएक्ट करता है, थ्रेट करता है, डैमेज कंट्रोल करता है। और वही आज डोनाल्ड ट्रंप का कंडीशन है। इसीलिए दोस्तों ट्रंप का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, उसने दुनिया को कमजोर समझा। असल में दुनिया फ्लेक्सिबल निकली, कमजोर नहीं है। और जब दुनिया फ्लेक्सिबल निकली तो ट्रंप अकेला है, वो खुद को अकेला पा रहा है। ट्रंप ने चाइना को कॉर्नर करने के चक्कर में अमेरिका को ही कॉर्नर कर दी। और कॉर्नर में खड़ा प्लेयर, आप जानते हैं, मैच कंट्रोल नहीं कर सकता, डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सिर्फ दूर खड़े तमाशा देख सकता है, हेल्पलेस फील कर सकता है, जो कि आज डोनाल्ड ट्रंप है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगा आज थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के साइकोलॉजी पे मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूं। अह, धन्यवाद आज के सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।